क्योंकि हमने लटुरिया बाबा और सीताराम बाबा तो गुरु भाई थे। अच्छा, गुरु बनते थे। इनके गुरु वहाँ अयोध्या में तो नीम करौली बाबा का इन सब संतों से संपर्क है। सीताराम बाबा का तो और मैं दो चार बात छोटी और थोड़ा सा मैं इसको आगे कि सीताराम बाबा राजसी परिवार के थे। जब ये गए तो उनका ये तो वही है जिनसे हम बचपन में मिलते थे, आते थे, जाते थे। ये तो वही है। यहाँ सीताराम बाबा बोला जा रहा है, उस समय इनको रखड़िया बाबा बोलते थे। अब बाबा उनसे बच के जाना चाहते थे तो उन्होंने एक रिक्शा मंगाया। हरे राम बाबा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा कृष्णा हरे हरे जय जय श्री राम। क्योंकि लटुरिया बाबा और सीताराम बाबा तो गुरु भाई थे। अच्छा, गुरु बनते थे। इनके गुरु वहाँ अयोध्या में बड़ी छावनी के, उसका नाम नहीं इस समय याद आ रहा है। और जो सीताराम बाबा थे, जय नारायण दास इनका सन्यास का नाम था, लेकिन सीताराम सीताराम जप करते थे और हर किसी के आने पे सीताराम बोलते थे, तो इसलिए जनता ने उनको सीताराम बाबा कहना शुरू किया। एक समय वो रामगढ़ में थे तो रामगढ़ के लोग वो भी रोखड़ के पास ही रहते थे, तो रामगढ़ में उनको रोखड़िया बाबा बोला जाता था, सीताराम बाबा को। सीताराम बाबा ने 125 साल की लगभग आयु में सन 82 में शरीर छोड़ा। और सीताराम बाबा बताते थे भक्तों को कि सोमवारी बाबा और हैरा खान बाबा प्राचीन और हम और भी कुछ संत, वो हमने साथ साथ यात्राएं की हैं, कैलाश मानसरोवर और इधर चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हाँ, तो सोमवारी बाबा इधर में आए तो इन स्थानों पर रहे, लेकिन बीच बीच में यात्राओं में भी वो जाते रहे होंगे, जैसे संत लोग जाते ही हैं। और लटुरिया बाबा ने तो यहाँ आश्रम बनाया उनके लिए कि जो संत महात्मा हिमालय की तरफ यात्रा को जाते हैं तो उनके लिए रहने, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था हो। तो 1898 में उन्होंने ये आश्रम बनाया। एक अंग्रेज की जगह, पहले बैठ गए वो ऐसी जंगलात की जगह सड़क किनारे, बाद में एक अंग्रेज जो है भक्त हो गया उनका, तो उसने कहा कि अब जितना जगह चाहिए ले लीजिए, अब अलॉट कर दीजिए। उन्होंने अलॉट कर दिया, तो वो आज लटुरिया आश्रम है। और सीताराम बाबा का मैं बताऊं कि वो तो सीताराम बाबा के पास पंजाली में सोमवारी नीम करौली बाबा कई बार गए हैं। अच्छा, लटुरिया बाबा के पास आते थे। अभी पहले भी मैंने कहा है, लटुरिया बाबा आश्रम में जो राधा कृष्ण मंदिर है उसकी बुनियाद सन 60 में पहले नीम करौली बाबा ने ही रखी थी। कृष्ण जी का मंदिर हो, गोपाल जी का मंदिर हो, क्योंकि कृष्ण जी का मंदिर नहीं था और देवी देवता थे, शिवालय था, हनुमान जी थे, राम दरबार था। तो नीम करौली बाबा का इन सब संतों से संपर्क है। सीताराम बाबा का तो और मैं दो चार बात छोटी और थोड़ा सा मैं इसको आगे कि सीताराम बाबा राजसी परिवार के थे। अच्छा, उसके और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, उनके ये चाचा लगते थे रिश्ते में। अच्छा। सीताराम बाबा चाचा थे। सीताराम बाबा ने अपने मामा की रियासत की तरफ जा गए थे। ये विजयनगर रियासत के इनको बताया है, कभी कभी उन्होंने अपना जिक्र किया हो। तो अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में उनको रामदास बाबा मिले। वो राम जी के भक्त, अयोध्या से जुड़े हुए। उनके संपर्क में आने पे इनको पहले से ही वैराग्य था ही। इन्होंने जो है उनसे गुरु मंत्र ले लिया, उनको गुरु बना लिया। उसके बाद कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हुई, तो इनके 3 भाइयों में 4 भाई जो रहे, वो रियासत को बांटा गया। तो इन्होंने कहा कि ये जो मेरा हिस्सा है, ये लोग, ये भी हिस्सा तुम लोग भाइयों में से कहा आपस में बांट लो, और मैं तो चला। तो वो बताते थे कि चांदी के सिक्के उस समय चलते थे,
पता नहीं 50-52 उतने सिक्के इनके पास थे, वो जो इन्होंने कमर में अपने बांधे थे, और वो अंत समय तक उनके पास वो सिक्के बने रहे। कभी ऐसा बताया गया है कि वो सिक्के बंधे रहे और गुजारा, तो क्योंकि उनका गुजारा कोई खर्च का काम ही नहीं, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खा लिया, कहीं भी कुछ भी प्राकृतिक फल फूल। तो सीताराम बाबा ने बहुत जगह तपस्या की है। यहाँ पदमपुरी के ऊपर में भी कहीं रहे, नैनीताल के पास भी लड़िया काटा भी बताया जाता है, और आम जोलीकोट के पास एक क्या है जगह, आम डाली, हाँ वहाँ भी ये रहे हैं। लोग गाँव के पास। और रामगढ़ के ऊपर में वहाँ ये रोखड़ के पास रहते थे, तो रोखड़िया बाबा यहाँ पर एक कीर्ति वल्लभ हैं दुर्गापाल, कीर्ति वल्लभ दुर्गापाल अभी हैं, वो 85 साल की उम्र हो कहाँ गई। रहते हैं? वो इसमें नगर पालिका के सामने पेट्रोल पंप है जायसवाली का, हाँ। वहाँ पे वो सर्विस करते हैं। अभी तक भी? 2-3 साल से मेरा हाँ अकाउंट्स वगैरह का काम देखते हैं। 85 साल की उम्र में? हाँ हाँ, तो क्या हुआ, 80-85 है उम्र, तो ठीक है। तो करीब कहते हैं कि 46 से पहले मैं वहाँ रहता था, तब मैंने इनको देखा, सीताराम बाबा जी। तो सीताराम नहीं, वहाँ रोखड़िया बाबा बोलते थे। तो सन 46 में वो वहाँ से हल्द्वानी शिफ्ट हो गए, आ गए कहीं, जो भी कारण रहे हों पारिवारिक। तो फिर इनको यहाँ पता लगा कि कुछ समय बाद सीताराम बाबा नाम से पंजाली में हैं। जब ये गए तो इनका ये तो वही है जिनसे हम बचपन में मिलते थे, आते थे, जाते थे, ये तो वही है। यहाँ सीताराम बाबा बोला जा रहा है, उस समय इनको रोखड़िया बाबा बोलते थे। तो ये सीताराम बाबा जी बहुत सिद्ध संत है। जैसा मैं पहले कहा कि जैसे सोमवारी बाबा, शिरडी साईं हेड़ा बाबा। खान बाबा, अब शिरडी बाबा तो उधर के हो गए, अब हम यहीं की जरा बात कर रहे हैं। ऐसे नाम लेंगे तो 2500 या कितने ही संत हैं, जगह जगह हैं, पूरे भारत में हैं, अन्य धर्मों में भी अपने अपने होंगे। तो लेकिन यहाँ जो ये जो आपस में जिनका एक दूसरे से संबंध था और एक कालखंड में ही थे, उनमें से हम कह रहे हैं कि सीताराम बाबा को भी ऐसी ही सिद्धियाँ थी। लटूरिया बाबा भी सिद्ध संत थे, योगी राज कहा गया लटूरिया बाबा। उन्होंने योग के द्वारा अपने ब्रह्मास्त्र सहस्त्रार्थ से अपने प्राण त्यागे, साधना के द्वारा प्रातः काल में। और ये जो हैं 9 फरवरी 1982 को सीताराम बाबा, ये सब संत साथ में मिलते थे। और नीम करौली बाबा पनियाली भी जाते थे, लटूरिया बाबा के आश्रम में भी जाते थे। एक जो है वो उन्होंने अनुराग कृष्ण ठाकुर ने संग्रह बनाया है संस्मरणों का, इसी तरह जैसे अनंत कथामृत आदि है, रहस्यदर्शी नीम करौली बाबा, उसमें लटूरिया आश्रम का जिक्र किया है। एक बार नीम करौली बाबा लटूरिया आश्रम में आए, उनके साथ तमाम भक्त थे। अब बाबा उनसे बच के जाना चाहते थे, तो उन्होंने एक रिक्शा मंगाया, बोले मैं हाल आया। हाल आया मैंने अभी, ब्रजभाषा का शब्द है। अच्छा, हाल आया। मैं हाल आया, मैं अभी आया। तो ऐसा करके वो भक्तों को छोड़ के और रिक्शा जो है बरेली रोड की तरफ को करा। उनके साथ में एक कोई शायद पूरन सिंह जोशी या पूरन सिंह कोई भक्त थे, अब नाम एकदम। वो उनके साथ बैठे, उन्होंने थोड़ा सा रिक्शा आगे बढ़ाया और रिक्शा फिर वापस ले लिया हनुमान जी, जरा सा आगे जाके मोड़ लिए। अब मोड़ के उन्हीं के आगे से निकल के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं देखा बाबा को। ये उसमें है इस संत में। ये जो है रहस्यदर्शी नीम करौली बाबा, जो वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, अनुराग कृष्ण ठाकुर, अनुराग कृष्ण पाठक, क्योंकि उनके दादा नीम करौली बाबा के बहुत भक्त रहे, जो वृंदावन के आश्रम में वो प्रमुख, उनके सेवा में, भंडारे में और जगह और चीज़ों में बनवारी लाल पाठक। यहाँ तक कि वो अकबर अली खान गवर्नर थे, उनको भी वही अगवानी करते लाते थे, पत्र भी लिखा उनको। और वो उनका भी प्रसंग है, जो अकबर अली खान गवर्नर रहे उत्तर प्रदेश के सन 70 से और
बाबा के कालखंड 72 तक शरीर छोड़ने के आसपास का, वो मैं फिर कभी वो प्रसंग है कि उनकी भी कैसे वो भक्त बने अकबर अली। अच्छा। गवर्नर थे वो, हाँ। मतलब वो मानते थे जैसे बाबा की कृपा से मैं गवर्नर हूँ। जैसे शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो ऐसे के मुंशी राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के, राजा भद्री जो है हिमाचल के राज्यपाल हुए। तो ऐसे लोग जो थे और वो बाबा की कृपा मानते थे। बाकी तो अब क्या कहा जा सकता है, उनकी अपनी मान्यता भी थी, सबसे कहते ही हैं, उनकी कृपा अनुभव करते थे। तो ऐसे अकबर अली खां भी यहाँ कैंची मंदिर में आए। अच्छा, वो भी आते हैं। अकबर अली खां ये राज्यपाल बने, लेकिन 70, 71, 72 इस पीरियड में अकबर अली खां राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश के। मैं बाद कहा कि जाइए जाओ। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो समय है, मैं बाबा के पास आया हूँ, मैं सबका तो थोड़ा देर और आनंद। लेकिन बाबा ने फिर कह दिया। तो बाबा जब वो कैंची आश्रम में पहुंचे तो महाराज जी उस समय स्नान को गए हुए थे बाहर में। क्या? हाँ, बाबा से कहा, बोले अच्छा रिकॉर्ड किया है? कहाँ है, निकालो निकालो। उन्होंने सोचा बाबा सुने ना, जरा सा उन्होंने वो किया, बोले निकालो इसको, तोड़ो इसको।